अरब ममालिक की सफारती कोशिशें कामयाब, ईरान पर हमला टल गया। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों का फैसला आखिरी लम्हे तब्दील कर लिया। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका से हंगामी और तवील राब्ते किए। ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर आमादा किया। मौक़िफ़ अपनाया कि तेहरान को अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका देना चाहिए वरना शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। सदर ट्रंप का कहना है ईरान में हलाकतों का सिलसिला रुक गया, गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसियां भी नहीं होंगी। सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान में अमन अमान बहाल हो चुका, गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई प्लान नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत, कहा मुजाहिरीन को सख्त सजाएं देने का इल्ज़ाम मगरबी प्रोपेगेंडा है। अब्बास अरागची का एक बयान में कहना था शरपसंदों को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा है। दाइश तर की कार्रवाइयों की गई, पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। दुनिया को जंगल के कानून की तरफ वापस धकेलना मंजूर नहीं। चीन और रूस का ईरान को धमकियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी हुकूमत को अवाम मुत्तहिद रहें, मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मशवरा, कहा ईरानी अवाम कौमी इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए अपने जायज़ हकूक और मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। अब्बास अरागची ने चीनी हम मनसब को ईरान की सूरत हाल से आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ कहते हैं अमरीकी धमकी ईरान के साथ मुआहदों पर असरअंदाज नहीं होगी। अमेरिका अपने ही असूलों की पासदारी नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की करम में भी कार्रवाई, 5 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। मौके से असलहा और गोला बारूद बरामद। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों का अमल रोकने का ऐलान। फैसले का इतलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस के इमिग्रेंट वीज़े बंद। सोमालिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया के बाशिंदों को भी इमिग्रेंट वीज़े नहीं मिलेंगे। पाबंदी की फहरिस्त में इराक, उर्दन, कुवैत, लबनान शामिल। नेपाल, अलजीरा, क्यूबा, बर्मा, मिस्र, लीबिया, मराकश, शाम, यमन, थाईलैंड, फिलिपाइन भी फहरिस्त में मौजूद। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक बहुत से तारकीन वतन अमेरिका पहुंचते ही रियासत पर बोझ बन जाते हैं। We are in touch with the US authorities to ascertain further details. This is an evolving news that we are following. We understand that this is an internal ongoing process of review of US immigration policies and system, and hope that the routine processing of immigrant visa will resume soon. इमिग्रेंट वीज़ों पर पाबंदियों से मुतालिक अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। अमरीका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए इमिग्रेंट वीज़े बहाल हो जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फ़िज़ा इस्तेमाल न होने देने के मौक़िफ़ पर कारबंद है। पाकिस्तान ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहता है। खिते में अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। पुरअमन और खुशहाल ईरान देखना चाहता है। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय आर्मी चीफ के बयानात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का आसान खिदमत मरकज़ के लिए आज़रबाईजान के गैर मामूली ताउन पर इज़हार तशक्कुर। बोले जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। इदारा अवाम के लिए बेपनाह आसानी फराहम करेगा। सेंटर पर नादरा, दफ्तर ख़ारजा, पुलिस, FBR और दीगर इदारों की खिदमात मुहैया होंगी। स्टाफ को आज़रबाईजान में मास्टर ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा आइंदा मरले में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आसान खिदमत मरकज़ बनाए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पाकिस्तानी सफारत खानों में आसान खिदमत मराकज़ के काउंटर बनाए जाएं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आलमी शोबे के नायब वजीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाक चीन ताल्लुक हर हाल में गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म का सदर शी जिनपिंग के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार। एक चीन पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी इयादा। वज़ीर आज़म का CPEC के अगले मरहले के बरवक्त नफाज की जरूरत पर भी जोर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान को मुस्तकिल नहीं किया जाए। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीक दी गई। अस्पतालों का क़याम हो या तालीमी निज़ाम में बेहतरी, सिंध हुकूमत हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत के लाहे अमल पर रोड मैप का ऐलान भी कर दिया। कहा सिंध हुकूमत की काविशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। सिंध में आलमी मेयार की सेहत की सहूलतें मुफ्त दी जा रही हैं। सूबे में NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। एकेडमी की तज़ीनो और आयश के काम का मुआयना किया। ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट ट्रेड पर प्लॉट देने का ऐलान। अफसरों से खिताब में मोहसिन नकवी बोले मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। अफसरों की प्रमोशन के मसाइल हल किए जाएंगे। पंजाब में फी-1 गंदम की कीमत में 200 रुपए का इजाफा। एक हफ्ते में कीमत 700 रुपए तक बढ़ चुकी। आटे की कीमत में इजाफे का खदशा। फी-1 गंदम की 4600 रुपए तक फरोख्त। रावलपिंडी में 4800 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 257 रुपए 8 पैसे पर बरकरार रहेंगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलाते जिंदगी मुतासर। शाम होते ही पंजाब और सिंध के कई हिस्सों में धुंध छा गई। लाहौर, शेखपुरा, कामुकी, फैसलाबाद और में हद निगाह सिफर। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध और हद निगाह खतरनाक हद तक कम। मोटरवेज पर ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराहों पर गाड़ी की कतारों की सूरत में रवानगी। सुबह से 10 बजे से शाम 6 बजे तक का सफर महफूज करार। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज पंजाब में दाखिल होगा। 20 जनवरी से बारिशों की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी मुतवक्के। कहीं शदीद बर्फबारी तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी। दुनिया में मौसम अपने रंग दिखाने लगा। अमरीकी रियासत मिशिगन में बर्फानी तूफान। खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। रूस में भी शदीद बर्फबारी, गाड़ियां बर्फ में धंस गई। जापान के कई शहरों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। ब्राजील में झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान शहरी साहिल पर पहुंच गए। इमरजेंसी वाटर कायम। अमरीकी पुलिस ऑफिसर बेलगाम एक और इमिग्रेंट को गोली मार दी। जख्मी शख्स का ताल्लुक वेनेजुएला से है। गोली टांग में मारी गई। वाकये के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल। मिनियापोलिस में 23 जनवरी को हड़ताल की कॉल दे दी गई। सदर ट्रंप के टैरिफ से भारतीय मईशत दबाव में है। भारतीय इक़दाम टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मामूली हैं। जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत ने जौहरी शोबे निजी और गैर मुल्की फर्मों के लिए भी खोल दिया। भारत बहरान पैदा होने पर ही मसाइल पर तवज्जो देता है। मोदी सरकार सदर ट्रंप के बढ़ते दबाव के जेर असर है। अमेरिका का भारत के लिए 50% टैरिफ किसी भी मईशत के लिए सबसे ज्यादा है।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू हो गई। BCB के मुताबिक फिजिकल टिकट्स 19 जनवरी से दस्तयाब होंगी। टिकट्स मुल्क भर के मुकामी कोरियर सेंटर्स पर दस्तयाब होंगी। तीनों T20 मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स का एहतजाज रंग ले आया। BCB के डायरेक्टर बोर्ड निजामुल इस्लाम को हटा दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। कहा गया नजमुल इस्लाम को हटाने का फैसला BCB के आइन के मुताबिक किया गया। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बायकॉट कर रखा था।